हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 21 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर 2 के सोशल साइंस के फुल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। कथन बी दिया गया था, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बल देने के लिए किया। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बी और सी सही हैं, अर्थात प्रणाली लचीली है, प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। आपके कथन दिए गए थे, मोहम्मद तुगलक की उच्च प्रशासनिक पदों पर एक वाइन डिस्टिलर, एक नाई, एक रसोइया नियुक्त करने के लिए आलोचना की गई थी। कथन बी दिया गया था, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा बी सही अनुमान है ए का। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। दोस्तों, ये आपके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपके 20 क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अभी मैं आपके 20 क्वेश्चन का वीडियोस अपलोड करूँगी। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वक्तव्य ए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गाँवों की ज़्यादातर भट्टियाँ अनुपयोगी हो गई थी। वक्तव्य बी, इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा वनों पर नया नियम लागू करना था। तो आपका 8th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या है ए की। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी ने शिक्षा में शिल्प अधिगम पर जोर दिया क्योंकि। तो आपका 9th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सी और डी। यह मस्तिष्क और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, यह गरिमा और आत्म को वृद्धि की ओर ले जाएगा। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिराव फूले। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित था। आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना।
क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था 1906 में सोंगराम संगमा की बगावत हुई क्योंकि, तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आसाम के जनजातीय समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था औपनिवेशिक भारत में इस्पात तथा लौह धातु शोधन में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। लोहा और इस्पात इंग्लैंड से आयात किया जाता था। नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विषुवत रेखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तब लंदन में तब क्या समय होगा। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, दोपहर के 1 बजे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है। तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, पवनों। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके 21 दिसंबर को पूछे गए सोशल साइंस के 20 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल कायांत्रित सेल से बना है। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मानसून पवनें। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो आपके विकल्प दिए गए थे चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है, चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दोनों ए और बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है। तो आपका 3rd ऑप्शन में माली दिया गया था। तो आपके जो लीबिया, ट्यूनीशिया और माली है, इन सभी देशों में आपका सहारा मरुस्थल आता है, किंतु जो आपका ऑप्शन 4th है दक्षिण सूडान, इसमें आपका सहारा मरुस्थल नहीं आता है।
इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो आपका 25वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रक्षक मेखलाएं अर्थात शेल्टर बेल्ट्स। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके कथन दिए गए थे। कथन ए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। कथन बी दिया गया था, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। तो आपका 26 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए सत्य है और बी असत्य है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, मिल्पा रोका लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्थानांतरी कृषि। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नागालैंड। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना साझा करने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा या बच्ची गरीब है और गंदा है। यह डैश को संदर्भित करता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भेदभाव। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। तो आपका 30वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शक्ति का क्षैतिज वितरण। आपका 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो आपका 31वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे भी लगेगा आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकल रहे हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जीनिंग मिल काम आती है? तो आपका 32 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, कपास। आपका 33 क्वेश्चन पूछा गया था, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका 33 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। आपका 34वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? तो आपका 34 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो आपका 35 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चित्रकूट। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? तो आपका 36 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका 37वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। कथन बी, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो आपका 37 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है तथा बी गलत है। आपका 38 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से शहर में आसाम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल
प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुवाहाटी। आपका 39 क्वेश्चन पूछा गया था, दलित शब्द का अर्थ है? तो आपका 39 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कुचला या टूटा हुआ। आपका 40th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो आपका 40th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप अगले 20 क्वेश्चंस देखने के लिए अगले वीडियो को देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट निकले हैं।